दोस्तों 27 सालों बाद टीम इंडिया से वनडे सीरीज जीतने वाले श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका की खुशियां तो सातवें आसमान पर थी। वो तो जमकर जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी दरमियान वो टीम इंडिया और कप्तान रोहित के लिए जीत के बाद भी कुछ ऐसा कह गए। उनका वो दिल जीत लेने वाला बयान सुनकर तो आप भी इस खिलाड़ी को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे जीत के बाद श्रीलंका ने बांधे रोहित कोहली से लेकर टीम इंडिया की तारीफ के पुल, करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को छू लेने वाला बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों 7 अगस्त 2024 का दिन श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है, क्योंकि ये वो दिन है जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया को 27 साल बाद हराकर जीत का परचम लहराया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए यह बेहद शर्मनाक दिन है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही टीम इंडिया उस श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गई जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। इससे बुरा हमारी टीम के लिए और क्या हो सकता है, जहां नया दौर शुरू होते ही भारत का इतना बुरा हाल हो गया। पहला वनडे रहा ड्रॉ तो श्रीलंका ने दूसरे वनडे को 32 रनों से जीता। ऐसे में तीसरे वनडे में टीम इंडिया के सामने जीत के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बना गई। इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया को एक बार फिर रोहित ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी, लेकिन रोहित के आउट होते ही एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई जो पिछले 2 वनडे में हुई थी। भारत का सितारों से सजा पूरा बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। न कोहली, न ऋषभ पंत, न श्रेयस अय्यर और न ही रियान पराग एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा नहीं पाया और पूरी की पूरी टीम इंडिया केवल 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने 2-0 से ये वनडे सीरीज अपने नाम कर भारत को शर्मसार कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो वहीं श्रीलंकाई खिलाड़ी तो जीत के बाद इतने खुश थे कि उन्होंने जमकर इस जीत को सेलिब्रेट किया। उसके बाद ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद भी किया। उनकी खुशियां सातवें आसमान पर थी, लेकिन इसी बीच जब श्रीलंका को जीत दिलाने वाले उनके सबसे बड़े हीरो श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका का एक बयान जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, जहां जीत के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने कहा कि सच में बहुत खुशकिस्मत कप्तान हूं कि मेरी टीम ने टीम इंडिया को 27 सालों बाद हराया है। मेरे खिलाड़ियों ने इस सीरीज में सभी काम बिल्कुल सही किए हैं। मुझे उन सब पर गर्व है। हमें पता था कि भारत का बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए हम अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहते थे। हमारी स्पिन हमारी ताकत थी और हमने इस पर अपना पूरा ध्यान दिया। इस समय पूरी टीम में जश्न का माहौल है। हमारे कोच का इस जीत में बहुत बड़ा योगदान है। वो टाइम पर बताते रहते थे कि कब और क्या करना है। सच में ये दिन ऐतिहासिक है। मैं ये जीत कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो केवल यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि टीम इंडिया बेहद ही मजबूत थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारी टीम भारत को हरा देगी, लेकिन हमने ये करिश्मा कर दिखाया। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों के साथ खेलकर वो अपने आप में इस खेल के लेजेंड हैं, लेकिन हमने उन्हें उसी गेम में परास्त किया है। ऐसे में ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। हालांकि मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनसे सीखकर काफी कुछ मैं अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने चरित्र श्रीलंका के अनमोल शब्दों को। सच में ये खिलाड़ी तो एक महान इंसान भी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अपने करियर के पहले ही वनडे मैच में गेंद हाथ में थामकर रियान पराग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। आखिरकार रियान पराग ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गेंदबाजी से। दोस्तों, आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे, रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रियान पराग पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर हैं भी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज की आखिरी लड़ाई यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला जैसे ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ, वैसे ही सिक्का फिर से श्रीलंका के पक्ष में उछल गया। मानो टॉस ने तो कसम खा रखी थी कि श्रीलंका का साथ इस सीरीज में हर मैच में देना है। खैर, वो टॉस जीते, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों, बल्लेबाजी चुनकर आज श्रीलंका की टीम की शुरुआत पावर प्ले में फिर से बेहतरीन रही। जैसे कि दोस्तों, पिछले मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों, पारी के 10वें 11वें ओवर तक श्रीलंका की सलामी जोड़ी के बैट्समैन अविस्तिका फर्नांडो और साथ ही साथ निशंका ने इतने चौके छक्के जड़े कि अपने 50 तो पूरा कर ही लिए। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को तड़पा के रख दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सलामी जोड़ी ने 20वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गंवाया और जब तक पहला विकेट मिलता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, पहला विकेट और पहली सफलता हमें अक्षर पटेल के हाथों मिली। दोस्तों, अक्षर ने सबसे पहला विकेट निशंका का लिया, लेकिन अभी भी मेन टारगेट यानी कि अविस्का फर्नांडो मैदान में 96 रन बना चुके थे। उल्टा उनका साथ देने के लिए असालंका यानी कि कप्तान भी मैदान में आ चुके थे। और दोस्तों, यकीन मानिए,
आज इन दोनों का विकेट जिस अंदाज से रियान पराग ने लिया, उसके बाद तो रियान पराग ने कप्तान से लेकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना फैन बना लिया है। 220वें ओवर में विकेट मिलने के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट लेने पर पूर्ण विराम लग गया 15 ओवर का, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। रोहित शर्मा ने ठान लिया कि भाई अब तो रियान पराग को ही लाया जाए, इनको आजमाया जाए। ये बैटिंग ऑलराउंडर जो असम से आते हैं दोस्तों, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और ये इनके करियर का पहला वनडे मुकाबला भी था। लेकिन दोस्तों पहले ही वनडे मैच में आकर रियान पराग विकेट्स पे विकेट्स निकालेंगे, वो भी इतने बड़े, किसको पता था। 36वें ओवर की दोस्तों बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो इससे पहले कि कुछ सोच भी पाते, उस सोच से पहले रियान पराग ने मानो इनको पढ़ लिया था और रियान पराग ने दोस्तों एक ऐसी स्लो गेंद डाली जिस पर ये खिलाड़ी इससे पहले कि कुछ कर भी पाते, इसे खेल भी पाते, गेंद घूमकर उनके पैड पर लग गई थी और एक भारी भरकम अपील के बाद इन्हें आउट दिया भी गया। हालांकि दोस्तों मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा था, लेकिन फैसला रियान पराग के हक में ही निकला। लेकिन दोस्तों रियान पराग का ये जो पहला विकेट है ना, ये कोई मामूली विकेट मत समझिएगा। इस खिलाड़ी ने 96 रन बना रखे थे। अविष्का फर्नांडो का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन किसे पता था कि अगला विकेट भी दिलाने वाले दोस्तों रियान पराग ही बनेंगे। पारी के 38वें ओवर में दोस्तों रियान पराग जैसे ही आए तो पहली गेंद पर असालंका ने छक्का ठोककर उनको वैसे ही प्रोवोक कर दिया था। अब रियान पराग को उनका विकेट तो लेना था, जवाब भी देना था। इसीलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से अपनी शानदार धीमी गति की स्पिन गेंदबाजी से टारगेट करते हुए उन्होंने असालंका को बाहर आने पर मजबूर किया और जैसे उन्होंने अपना पैड बाहर निकाला दोस्तों लेग साइड पे टारगेट करते हुए गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद उन्हें आउट दिया गया। अल्ट्रा एज में यह भी पता चला कि बल्ले का कोई एज नहीं था और श्रीलंका की टीम ने इस रिव्यू को बर्न कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों असालंका और फर्नांडो जैसे दो महत्वपूर्ण विकेट अकेले रियान पराग ने निकाले और दोस्तों केवल दो नहीं बल्कि तीसरा बड़ा विकेट भी हाथ लगा तो रियान पराग के। आज कहना पड़ेगा कि रियान पराग का ही दिन था। पिछले 2 मैचेस से दुनित विरलागे जो भारत के सर में दर्द बने हुए हैं, उनको निपटाने वाले भी आज रियान पराग बने। 2 रन पर दोस्तों रियान पराग ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया पारी के 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर और ये बना तीसरा विकेट। और दोस्तों रियान पराग ने जो 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो ये कि दोस्तों आज तक भारत की तरफ से 22 साल का ऐसा कोई युवा ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने 6 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले हों। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों 22 साल की उम्र में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रियान पराग श्रीलंका की सरजमी पर इस स्टेडियम में 3 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आप सभी रियान पराग की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों टीम इंडिया के लिए मस्त बेंच सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौकों लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशांका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी
साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। श्रीलंका का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े, लेकिन रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक भारतीय टीम के हाथ एक भी सफलता नहीं लग पाई थी। 14 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 65 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो रही थी।